प्रणाम दोस्तों। माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला एक ऐसा पेज है जो पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का पेज बना ही नहीं है। एक्चुअली पेज तो बहुत ढेर सारे बने हुए हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस की इतनी डीप नॉलेज जिसके भी पास है, वो लड़का माइक्रो फाइनेंस में कार्य करते हुए अपनी बातों को सोशल मीडिया पर नहीं रख सकता। हालांकि ऐसा कोई रोक नहीं लगा रखा है, लेकिन अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे माइक्रो फाइनेंस के डार्क साइड को उजागर करता है तो कंपनी उस स्टाफ को किसी न किसी बहाने से कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत के साथ आप लोगों की आवाज को लगातार राइज कर रहा हूं, लगातार लोगों तक पहुंचा रहा हूं। माइक्रो फाइनेंस की जो अत्याचार और शोषण अपने एम्प्लॉय के ऊपर कर रही है, उनके ऊपर मैं आर्टिकल लगातार लिख रहा हूं। आप लोग लगातार हमारे आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, अपने बेशकीमती कमेंट भी देते आ रहे हैं। मुझे आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर को देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं समझ सकता हूं कि आप बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी आपको रोक देती है, क्योंकि जब नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा खर्चे कैसे चलेंगे। बस यही बात अंदर ही अंदर बहुत कुछ दफन हो जाता है। आप अगर चाहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में देर रात तक, इवन कि 11-12 बजे रात तक, वो भी बिना खाए दिन भर काम करने की जो प्रैक्टिस है, सिर्फ अपने बाल बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए अपनी पूरी जान को दांव पे लगा दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिल जाए ताकि मैं अपना निजी जीवन भी जी सकूं, थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से दूर जाकर अपने माइंड को रिलैक्स फील करा सकूं, अपने बच्चों को प्यार दे सकूं, अपने बीबी के साथ रह सकूं, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ कुछ पल समय गुजार सकूं। लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाते, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में छुट्टी ही नहीं मिलती। फ्री आवास के नाम पर, मेस की सुविधा के नाम पर हम लोगों को लगातार बेवकूफ बनाया जाता है। आपको बोला जाता है कि आपको रहने के लिए ऑफिस में ही रेजिडेंशियल व्यवस्था की गई है, लेकिन आप उनकी ये जो पहले से सोची समझी हुई चाल होती है, क्योंकि हमें नौकरी की जरूरत होती है और हम उस चाल में फंसते चले जाते हैं। और सुबह जब आप जगते हैं तो सिर्फ नहाने धोने का टाइम मिलता है। कुछ लड़के तो नहाते धोते भी नहीं है कि मैनेजर हमको डांटेगा, सुबह का अटेंडेंस नहीं लग पाएगा, हमको एब्सेंट लगा देगा। बिना नहाए धोए ही ऑफिस में चला जाता है और सुबह 7 बजे से ड्यूटी शुरू करते करते बिना खाए पिए दिन भर बैग लेकर गांव-गांव घूमते रहते हैं। और ऊपर से क्लाइंट का किचकिच, मैनेजर का किचकिच, ऊपर से आरएम एरिया मैनेजर का कॉन्फ्रेंस कॉल, स्टाफ को भी जोड़ के कहाँ हो, कॉन्फ्रेंस में जुड़ो, बातें करो, क्यों परफॉर्मेंस सही नहीं है।
अरे भैया, आप अधिकारी हो, आप रीजन कार्यालय में बैठे हो, एरिया ऑफिस में बैठे हो, ड्राइव नहीं कर रहे हो, लेकिन बीएम और स्टाफ दिन भर दौड़ते हैं फील्ड में, तब जाके प्रोडक्टिविटी निकलती है। चाहे आप करोड़ों का बिजनेस दे दो, चाहे आप मोर देन 100% कलेक्शन कर लो, प्रेशर आपको एनी हाउ एनी मोमेंट बना ही रहेगा। क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज है कि चाहे जितना भी आप ग्रोथ करवा लो, मैनेजमेंट कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे में अगर कि आप ड्राइव कर रहे हो तो काम का लोड भी रहता है स्टाफ के पास। यहाँ का सेंटर मीटिंग करना है, वहाँ का सेंटर मीटिंग करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसको लोन बांटना है, मैनेजर का फोन आ गया, एरिया मैनेजर का फोन आ गया, घर का फोन आ गया। गाड़ी चलाते समय स्टाफ फोन पर बात करता ही रहता है। इस बैड हैबिट्स के कारण तमाम एक्सीडेंट के केस भी होते हैं, इसमें जान भी चली जाती है। तो आप लोगों को मैं अधिकारी लेवल की बात करता हूं कि आप सभी तो कार्यालय में रहते हो, लेकिन लड़के लोग तो फील्ड में रहते हैं, बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड करने की क्या जरूरत है? उसकी एक्सीडेंट हो जाएगा उस लड़के का, तो हु विल बी टेक दिस रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस एक्सीडेंट? इट मीन्स कि अगर वो लड़का एक्सीडेंट कर जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बाइक चलाते समय, मोबाइल से बातें करते समय ध्यान इधर उधर बटा रहता है, गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आखिरकार स्टाफ के जान की वैल्यू तो कुछ है ना। आप समझने की कोशिश करें कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं।